हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरल रेखा में गति। यानी कि आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट है, थर्ड चैप्टर न्यू जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति। तो सरल रेखा में गति पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस है, उनको पढ़ेंगे। गति की परिभाषा पढ़ेंगे, गति क्या होती है, स्थिति क्या होती है उनको। तो सबसे पहले मैं आपको निर्देश तंत्र के बारे में बताता हूं कि निर्देश तंत्र यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसे कहते हैं। शब्द है आपका निर्देश तंत्र, क्योंकि ये शब्द हम काम में लेंगे। निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? एक ऐसा निकाय या वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। कैसे? जैसे मान के चलो, कोई भी हो सकता है निकाय। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, मैं अपना निर्देश तंत्र जनरेट कर सकता हूँ। मैं उस निर्देश तंत्र की क्या हूँ? मूल बिंदु पर। जैसे मान के चलो, ये आपके एक द्विविमीय निर्देश तंत्र की बात करता हूँ मैं। ये एक्स डायरेक्शन है आपकी, ये वाई डायरेक्शन है आपकी, और ये है इसकी मूल बिंदु। ये इसका क्या है? मूल बिंदु है, हॉरिजन पॉइंट है। तो इस मूल बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करना ही क्या, जो अध्ययन किया जाता है, तो इस तंत्र को ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे मान के चलो, ये एक निर्देश तंत्र है, उसका मूल बिंदु ए है और इसके सापेक्ष वस्तु ए है, ये यहाँ पर स्थित है। तो इसकी स्थिति क्या है? एक्स एक्सिस से तो इसकी दूरी ये है, ये तो इसकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस से दूरी हो गई, और ये क्या हो गई? वाई दूरी हो गई। तो एक्स एक्सिस के सापेक्ष मान के चलो, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x1, और वाई एक्सिस के सापेक्ष जो इसका कोऑर्डिनेट है वो क्या है? y1 है। तो इस बिंदु का स्थिति जो सदिश के जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? x1 y1 हो जाएंगे। इसके जो निर्देशांक है वो क्या हो जाएंगे? x1 y1। तो ये इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इस बिंदु की स्थिति आ गई। अगर हम कोई दूसरा निर्देश तंत्र लेते, जैसे मान के चलो ये निर्देश तंत्र ले लिया हमने, तो इसके सापेक्ष स्थिति क्या होगी? दूसरी होगी। तो जिस निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति का, यानी कि जिस निकाय के सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे इसकी हम यहाँ पर निर्देश तंत्र की। तो वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो हेडिंग है हमारा निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र की डेफिनेशन है आपकी, वह निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता। निर्देश तंत्र आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र और गोलीय निर्देश तंत्र। तो कार्तीय निर्देश तंत्र को तो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे, आप समझोगे, परिभाषित करोगे कार्तीय निर्देश तंत्र होता क्या है। लेकिन बेलनीय और गोलीय निर्देश तंत्र में को आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे कितने प्रकार के होते हैं ये कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र कौन की भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र और त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। तो द्विविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? जिसमें एक्स एक्स होती है और वाई एक्स होती है, यानी कि 2 दिशाएं होती है केवल, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। और त्रिविमीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? जिसमें एक तीसरी अक्ष और होती है जो इसके लंबवत होती है। इन दोनों अक्षों को क्या होती है? लंबवत होती है, इस तरह से, जिसे हम क्या कहते हैं? जेड अक्ष कहते हैं। तो उसमें 3 अक्ष होती है और तीसरी अक्ष इनके लंबवत होती है, जिसे हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जेड अक्ष से। तो उसको कहते हैं हम त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र।
और जहाँ पर ये तीनों आके एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। तो कार्तीय निर्देश तंत्र आप इस तरह से आप पढ़ चुके भी होंगे शायद 10वीं क्लास में। आपने जैसे ग्राफ बनाया है तो ग्राफ एक्स और वाई पद्धति में बनाया है, यानी कि एक्स और वाई के रूप में बनाया है। तो एक्स वाई वाली जो निर्देश तंत्र होता है उसे हम 2 विमीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और जैसे 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड का उपयोग किया जाता है उसे हम त्रिविमीय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो निर्देश तंत्र में आपके जैसे उदाहरण है, कार्तीय निर्देश तंत्र होता है आपके, दूसरा होता है बेलनीय निर्देश तंत्र, बेलनीय निर्देश तंत्र, और तीसरा जो होता है वो होता है गोलीय निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र। बेलनीय निर्देश तंत्र यहाँ पर आपके 2 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं हम यहाँ पर इसको, 2 विमीय बेलनीय कार्तीय निर्देश तंत्र को हम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं। एक तो होता है 2 विमीय कार्तीय निर्देश तंत्र और एक होता है आपका त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र। 2 विमीय कार्तीय निर्देश तंत्र में आपके 2 कोऑर्डिनेट काम में लिए जाते हैं एक्स और वाई, और त्रिविमीय जो कार्तीय निर्देश तंत्र होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट काम में लिए जाते हैं एक्स वाई और जेड। द्विविमीय या समतल में अध्ययन करने के लिए किसी वस्तु की स्थिति का द्विविमीय या समतल में, द्विविमीय यानी कि जिसमें 2 विमा होती है, 2 दिशा होती है, द्विविमीय अध्ययन करने के लिए हम इस तंत्र का उपयोग करते हैं, द्विविमीय का एक्स वाई का। और त्रिविमीय यानी कि आकाश या अंतरिक्ष में किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम ये त्रिविमीय कार्तीय निर्देश तंत्र का उपयोग करते हैं। तो ये था आपका निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, वह निकाय जिसके साथ किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, आपका निर्देश तंत्र कहलाता है। अब मैं यहाँ पे आपको 2 चीजें पूछना चाहता हूँ। एक तो विराम अवस्था किसे कहते हैं, विराम अवस्था का मतलब रेस्ट पोजीशन क्या होती है, और दूसरा गतिशील अवस्था या गति किसे कहते हैं, गतिशील अवस्था किसे कहेंगे। तो आप दिमाग लगाओगे कि विराम अवस्था, एक विचार तो आ रहा होगा लेकिन परिभाषा इसकी आपके दिमाग में नहीं आ रही है कि हम विराम स्थिति किसे कहेंगे, यानी कि हम भौतिक विज्ञान में विराम अवस्था को किस तरह से परिभाषित करेंगे, गतिशील अवस्था को किस तरह से परिभाषित करेंगे। तो यह 2 चीजें हैं आपके, एक तो है विराम अवस्था या विराम एवं गति की संकल्पना। विराम एवं गति की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट यानी कि विराम और मोशन यानी कि गति। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो विराम स्थिति किसे कहेंगे और गतिशील अवस्था किसे कहेंगे, तो ये हम निर्देश तंत्र के आधार पर इसको परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए, अब विराम अवस्था किसे कहेंगे, यदि मान के चलो कोई किसी वस्तु की स्थिति में निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उस इस अवस्था में उस वस्तु की स्थिति क्या कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। कौन सी पोजीशन कहलाएगी, रेस्ट पोजीशन कहलाएगी। जैसे मान के चलो कि कोई वस्तु है और ये उस निर्देश तंत्र है, ये हम 2 विमीय निर्देश तंत्र ले रहे हैं एक्स और वाई। इसमें ये कोई वस्तु है आपकी बिंदु ए पर रखी हुई है और समय बढ़ता जा रहा है आगे, लेकिन इस वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इस निर्देश तंत्र के साथ। इस निर्देश तंत्र के साथ ये बिंदु ओ, इस निर्देश तंत्र के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। यानी कि इस वस्तु की जो स्थिति है वो कैसी है, विराम अवस्था है, रेस्ट पोजीशन है। लेकिन यदि वस्तु दूसरी है, एक बी, किसी समय t1 पर ये यहाँ पर है, या t1 बराबर के 0 समय पर यहाँ पर है, और t2 बराबर के जब कुछ भी समय होता है, मान के चलो t समय होता है या 10 सेकंड या 5 सेकंड पश्चात ये वस्तु गति करके या किसी भी माध्यम से इस बिंदु पर पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है, तो ये वस्तु आपकी वस्तु बी क्या कहलाएगी, गतिशील अवस्था में कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि समय के सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति में इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यानी कि ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान के चलो x1 y1 थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, x2 और y2 हो जाएंगे, चेंजेबल हो जाएंगे। तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाएगी, गतिशील अवस्था कहलाएगी, गतिशील अवस्था कहलाएगी। अब इनको परिभाषित कैसे करेंगे कि विराम स्थिति किसे कहते हैं हम और गतिशील अवस्था किसे कहते हैं।
तो पहले मैं गति को डिफाइन करता हूं कि गति कैसे कहते हैं, यानी कि मोशन कैसे कहेंगे। गति की जो डेफिनेशन है, मोशन की जो परिभाषा है वो क्या होगी, बता सकते हो क्या होगी गति की परिभाषा? तो गति की जो परिभाषा है वो इस तरह से होगी आपके, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को, अब यहाँ पर एक चीज हम लेंगे, दूसरा क्या लेंगे, निर्देश तंत्र लेंगे। समय के सापेक्ष की नहीं, क्या निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष। तो मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं यहाँ पर, वस्तु की स्थिति में, तो मैं सीधा सा इसका और जो अधिक अच्छी परिभाषा है वो इसकी इस तरह से होती है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष, साथ में क्या लेना हमें, निर्देश तंत्र लेना है। मान के चलो समय के सापेक्ष किसी वस्तु है, इसमें परिवर्तन होता है और घूम के बार बार मैं यहीं पे इसी बिंदु पर आ जाती है, एक ही बिंदु पर स्थिर है समय के सापेक्ष में, तो इसको हम गतिशील अवस्था नहीं कहेंगे। गतिशील अवस्था की जो आपकी डेफिनेशन होगी वो ये होगी, निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। को ही क्या कहते हैं हम, गति कहते हैं। या ये कह सकते हैं निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन है वही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। समय मान के चलो किसी समय पर कोई वस्तु यहाँ पर है और दूसरे समय पर वस्तु यहाँ पर आ जाती है, तो ये वस्तु क्या कहलाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, गति कहलाएगी। यानी कि इस वस्तु ने क्या की है, गति की है। और यदि ये वस्तु समय चेंज हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वस्तु की स्थिति इसी जगह पर है, तो वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, रेस्ट पोजीशन में कहलाएगी, यानी कि विराम अवस्था में कहलाएगी। तो दूसरा है आपका विराम या विरामावस्था। विरामावस्था तो विरामावस्था या विराम जो रेस्ट पोजीशन है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसी तरह से होगी, निर्देश तंत्र के साथ ही किसी वस्तु की स्थिति में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन होगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यह विराम अवस्था में कहलाती है। तो यह विराम अवस्था में कहलाती है। तो वस्तु आपकी क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। तो ये होती है हमारी विराम एवं गति की संकल्पना, ये कंसेप्ट होता है। यदि निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाएगा, वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। और यदि निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन शून्य है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वस्तु हमारी क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। अब हम गति का आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा वो यही है कि सरल रेखा में गति। रेस्ट पोजीशन को हम छोड़ के कि रेस्ट पोजीशन ये हो गई, आगे गति का ही आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब हम गति के प्रकार पढ़ते हैं। गति की तो परिभाषा पढ़ ली हमने कि निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब गति को हम डिफाइन करते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो गति को देखो दो भागों में बांटा गया है, एक तो विमा या दिशा के आधार पर गति, और दूसरा
कण या तंत्र की स्थिति के आधार पर गति के प्रकार। तो पहला हम पढ़ते हैं विमा या दिशा के आधार पर गति के प्रकार। विमा या दिशा के आधार पर गति के प्रकार। तो गति का जो पहला प्रकार, जैसे जो टाइप है, वो है आपका विमा यानी कि डायमेंशन या दिशा के आधार पर गति के प्रकार। गति के प्रकार। तो विमा दिशा के आधार पर गति के प्रकार, गति को 3 भागों में बांटा गया है इस आधार पर, दिशा के आधार पर। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? वो 3 भाग हैं आपके। नंबर फर्स्ट, एक विमीय गति। एक विमीय गति। दूसरा जो प्रकार है वो है द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। और तीसरा प्रकार है आपका त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति। तो विमा या दिशा के आधार पर गति 3 प्रकार हो गए आपके, एक विमीय गति, दो विमीय गति और त्रिविमीय गति। अब हम एक एक को लेते हैं, इनको परिभाषित करते हैं कि एक विमीय गति हम किसे कहेंगे, दो विमीय गति हम किसे कहेंगे और त्रिविमीय गति किसे कहेंगे। तो सबसे पहले एक विमीय गति। एक विमीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में किसी एक अक्ष x, y या z के अनुदेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वस्तु की गति को हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं या एक दिशा में गति कहते हैं। तो डेफिनेशन होगी, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में किसी एक अक्ष x, y या z के अनुदेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। यदि एक सरल रेखा में चलने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। जैसे किसी एक अक्ष का मतलब है, जैसे मान के चलो या तो x डायरेक्शन में चले या y डायरेक्शन में चले या z डायरेक्शन में चले, यानी कि किसी एक अक्ष पर ही क्या करे? गति करे। यानी कि इसकी जो गति है इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल एक निर्देशांक की आवश्यकता हो, तो ऐसी गति को हम वस्तु गति को क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एग्जाम्पल ले यदि, तो एक विमीय गति के उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक विमीय गति के उदाहरण में आपका किसी सीधे पाइप में गेंद की गति। मान के चलो हमारे पास में ये कोई एक सीधा पाइप है और इस पाइप में मैं यदि एक गेंद डाल देता हूँ तो वो गेंद इस पाइप के अनुदेश यानी कि एक सरल रेखा में किसी एक अक्ष पर गति करने के लिए क्या होगी? स्वतंत्र होगी। केवल गति करने के लिए यही मार्ग होगा उसको। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? एक विमीय गति कहेंगे। जैसे किसी सीधे पाइप में गेंद की गति। और एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके, जैसे स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गति। जैसे मान के चलो ये वस्तु है, इसको मैं स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दूं तो ये नीचे जब जाएगी तो एक क्या जाएगी? सरल रेखा में जाएगी, यानी कि एक सरल रेखा में गई। यानी कि इसको व्यक्त करने के लिए हमें एक निर्देशांक की आवश्यकता हुई, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दो विमीय गति। दो विमीय गति कैसे कहेंगे? तो सेकंड जो हेडिंग है आपका वो आता है दो विमीय गति। नंबर दूसरा है आपका द्विविमीय
गति। द्विविमीय गति किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु, यहां पर कितना था, एक सरल रेखा में गति करने के लिए, वहां पर क्या, एक समतल में, यदि कोई वस्तु एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, एक समतल में क्या हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो। समतल किसे कहते हैं? समतल का मतलब होता है प्लेन एरिया, यानी कि दो विमाओं वाला कोई भी क्षेत्रफल, उसे हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। जैसे वृत्त है आपका, क्या है, समतलीय आकृति है। ये बोर्ड है आपका, क्या है, समतलीय आकृति है। आयत है, वर्ग है, चतुर्भुज है, ये कैसी आकृति है, समतलीय आकृतियां। तो यदि कोई वस्तु एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल दो निर्देशांक कौन कौन से होते हैं? या तो एक्स वाई, या वाई जेड, या जेड एक्स। केवल दो निर्देशांक, या तो एक्स कॉमा वाई, या वाई कॉमा जेड, या फिर जेड कॉमा एक्स। केवल दो निर्देशांक व्यक्त करने के लिए केवल दो निर्देशांक की आवश्यकता हो तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। तो यदि कोई वस्तु एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल दो निर्देशांक की क्या हो, आवश्यकता हो, तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड आपने खेला होगा, कैरम बोर्ड की गोटियों की गति। तो कैरम बोर्ड की गोटियों को हम जब चलाते हैं तो वो समतल में, यानी कि इस दिशा में कहीं भी जा सकती है। इस तरह का आपका चौकोर पात्र होता है कैरम बोर्ड, और कैरम बोर्ड में आपका यदि हम यदि गोटी को यहाँ से मान के चलो, ये कैरम बोर्ड की गोटी है और इसको धक्का मारे, तो ये यहाँ पर इस तरह से, ये मान के चलो एक डायरेक्शन हो गई, एक्स डायरेक्शन हो गई, और ये दूसरी वाई डायरेक्शन हो गई। तो इसमें कहीं भी जा सकती है, यानी कि जैसे मान के चलो इसको धक्का मारा और ये यहाँ पर आ गई, तो इसे व्यक्त करने के लिए हमें कितने, एक तो निर्देशांक ये और दूसरा ये, इन दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। तो इस गति को हम क्या कहेंगे, द्विविमीय गति कहेंगे। तो एग्जाम्पल होगा आपका इसमें, जैसे कैरम बोर्ड के गोटियों की गति, जैसे कैरम बोर्ड के गोटियों की गति। दूसरा है आपका प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को हम न्यून कोण पर, जैसे मान के चलो समतल है और यहां से मैं न्यून कोण पर, जैसे मान के चलो ये कोई सरल रेखा है आपके, और यहां से मैं किसी वस्तु को न्यून कोण पर फेंकूं, थीटा बराबर के आपका जो लेस देन क्या है 90 डिग्री है, इस पर प्रक्षेपित करूं किसी वस्तु को, जैसे मान के चलो ये, तो ये गति करती हुई इस तरह से गिरती है, वापस गति करती हुई इस तरह से करती है परवलयिक पथ में। तो इस प्रकार की गतियों को भी हमें व्यक्त करने के लिए केवल कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होगी? दो निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। उस गति को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति भी आपकी कैसी है? द्विविमीय गति है। तो द्विविमीय गति किसे कहेंगे? यदि कोई वस्तु एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल दो निर्देशांक, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, जिस भी तल में गति कर रही है, की आवश्यकता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, कैरम बोर्ड की गोटियों गति, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा तो कभी, और दूसरा है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति का हम जो वर्णन है वो आगे पढ़ते हैं, प्रक्षेप गति क्या होती है। तीसरा है आपका त्रिविमीय गति। तीसरा जो प्रकार है विमा या दिशा के आधार पर, वो है आपका त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति किसे कहेंगे? देखिए,
एक सरल रेखा में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसे हम एक विमीय गति, एक समतल में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसे हम द्विविमीय गति। इसी तरह से आगे हम आते हैं त्रिविमीय गति में। तो यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष में या आकाश में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें कितने निर्देशांकों की आवश्यकता हो, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो, तो वस्तु की ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। तो त्रिविमीय गति की आपकी डेफिनेशन होगी, यदि कोई वस्तु आकाश यानी कि स्पेस या कह सकते हैं अंतरिक्ष में गति करने के लिए स्वतंत्र हो, अर्थात वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए, कितने 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। तो इसे कौन सी गति कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ले तो त्रिविमीय गति के आप एग्जांपल बता सकते हो, जैसे पक्षियों की गति। पक्षी अंतरिक्ष आकाश में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें कितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे मान के चलो, अभी मैं आपको एग्जांपल लूं, जैसे ये आपका निर्देश तंत्र है, ये इधर x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और इसके लंबवत ये आपकी z डायरेक्शन है। कौन सी है, z डायरेक्शन है इसके लंबवत। अगर मान के चलो कोई वस्तु यहाँ पर है, इस जगह पर है, ना तो इस समतल में है यहाँ पर, ना इधर है, इस जगह पर है, तो हमें यहाँ व्यक्त करने के लिए 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, यानी कि x बिंदु से इसकी स्थिति, तो x से कहाँ पे है, ये यहाँ पर है। y से इसकी स्थिति कहाँ पर है, यहाँ पर है। और z से इसकी स्थिति मान के चलो यहाँ, जैसे मान के चलो ये यहाँ पर है, तो इस तरह से z से इसकी जो स्थिति होगी वो इस तरह से हम लेंगे, यानी कि z से इसकी स्थिति होगी। तो ये फिर इसको व्यक्त करने के लिए हमें 3 निर्देशांकों की आवश्यकता होगी। ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे पक्षियों की गति। किसकी गति, पक्षियों की गति। गुब्बारे की गति, गैस से भरे गुब्बारे की गति, गैस से भरे गुब्बारे की गति, गैस से भरे गुब्बारे की गति। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वायुयान या एरोप्लेन की गति, वायुयान की गति। तो ये आपके कुछ एग्जांपल है, और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं त्रिविमीय गति के, 2 विमीय गति के और 1 विमीय गति के। तो ये हमारे विमा या दिशा के आधार पर गति के 3 प्रकार थे।